आप देख रहे हैं जनसंत हमारे चैनल पर मन की बात मनीष सागर जी के साथ। तो आइए चलते हैं पूज गुरुवर के पास और करते हैं अपने मन की बात। आज के कार्यक्रम को न्याजिक परिवार श्रीमती मगन माला जैन, श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, पुत्र संजीव जैन, अमित जी, विपिन जी जैन एवं समस्त विराट निरंजन गुरु भक्त परिवार शास्त्री नगर दिल्ली से है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमस्कार करते हुए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का सर्वप्रथम प्रश्न आकांक्षा जैन आगरा उत्तर प्रदेश से है। इनका प्रश्न है, हे स्वामी, पहले तो यह महामारी की बीमारी आम इंसान पर आ रही थी, लेकिन अब तो हमारे जैन दिगंबर मुनिराज माताजी पर भी हो रही है और विगत दिनों से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस जैन लोगों के निकल रहे हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, एक प्राकृतिक बीमारी है और इस बीमारी का, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं किसी के द्वारा लाई नहीं जाती हैं, इसका कोई सॉल्यूशन मात्र है तो अपनी स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की व्यवस्था, स्वयं को ही बचना। और जो इन चीजों से बच लेता है, रही बात दिगंबर साधुओं की, तो अभी तक तो ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है कि दिगंबर साधुओं पर या साधवियों पर, माताजी लोगों पर एक केस आए। ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन बीमारी है, किसी को ये देख करके नहीं आती कि मैं किसके ऊपर हूं किसके नहीं। जब तीव्र असाध्य कर्म का उदय होता है तो फिर किसी को भी कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था बनाना एक आपका दायित्व है, अपना स्वयं का दायित्व है कि अपन उस चीज का बचाव करें। लेकिन जो 108 जिनकी आगे लग चुका है, उनके पास एम्बुलेंस 108 कभी आ नहीं सकती है। इतना उनका पावरफुल स्वयं का उनका मनोयोग होता है, क्योंकि ये बीमारी मन के हल्केपने से अधिक हो जाती है। जैसे हम किसी बारे में कोई सोचते हैं कि ये बीमार, जब डॉक्टर कैंसर आदि होता है तो मरीज को बताते नहीं कि कैंसर हो गया, नंतर वो जो 6 महीने चल रहा था वो तो 1 महीना नहीं चल पाएगा। उसकी सोच करके ही वो आधा बीमार हो जाता है। ऐसे कोरोना यदि सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे तो अधिक कोरोना नहीं है तो हो जाएगा। इसलिए कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना की सुरक्षा करना है, व्यवस्था करना है, बचाव करना है। बचाव कैसे करना है वो आप स्वयं अपनी सुरक्षा करें, अपना बचाव करें कि अपन को कैसे बचना है उन चीजों से। हम कितनी दूरी बना सकते हैं, एकदम डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा, इसमें कोरोना हो जाएगा, इसमें हाथ लगाओगे तो हो जाएगा, उसमें लगाओगे तो हो जाएगा। नहीं होता है, बचाव करना है, दूरी रखो, अपना सुरक्षा करो, यही आपका भाव है। तो साधु संत भी अपनी अपनी दूरियां बना करके रखें, अपनी सुरक्षा बना करके रखें और मनोबल अच्छा बना करके रखें। कभी कोई आपके ऊपर आपदा विपदा आ ही नहीं सकती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न कुमारी ऋतु जैन बड़ा मलेरा से है। इनका प्रश्न है, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो महिलाएं पर्यूषण के दिनों में अशुद्धि से हो जाती हैं तो वह कैसे ज्यादा से ज्यादा धर्म कर सकती हैं और पारस चैनल इत्यादि पर वीडियो देख सकते हैं क्या? देखिए, यदि इस प्रकार की समस्या कोई आपके सामने आती है तो उस समय आप मन से भक्ति कर सकते हैं। तन से भक्ति करने का निषेध किया है कि आप
मंदिर नहीं जा सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, द्रव्य नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन मन से आप घर में रह करके उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ मन से भाव करके भक्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार के आपको चित्र को नहीं देखना है, ऐसे टेलीविजन आदि को भी नहीं देखना है। आप सब बैठ करके जो आपको याद है उसका स्मरण करिए, उसको आप तुरंत याद करके अपने मन ही मन पढ़ सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं कि अपन समय से करके यात्रा कर रहे हैं, अपन पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। ऐसे तो क्रिया कार्य अनुमोदना, उस समय आपकी विशेष परिस्थिति है कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अनुमोदना करें, घर में बैठ करके भी अनुमोदना करें तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो करने वाले को पुण्य मिल रहा है। तो हम घर में बैठ करके भी अनुमोदना करें उतने दिन जितने दिन आपके पाप कर्म का उदय आया है, उस समय आप उसको निकालिए और पुण्य आप घर में बैठे बैठे ही कमाइए भावों से। इसी क्रम में अगला प्रश्न प्रदीप जैन सूरत गुजरात से है। इनका प्रश्न है, जिस व्यक्ति को अपने पर या अपने धन पर घमंड हो उसका सर नीचे कैसे होता है? सर नीचे वह अपने आप में ही, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ज्यादा समय तक सिर ऊपर करके नहीं चल सकता है, अन्यथा गर्दन में दर्द हो जाता है, तो सिर तो नीचे करना ही पड़ता है। इसका मतलब यह है कि एक बार उसको नीचे आना ही पड़ता है। कितना भी चील आकाश में उड़ ले लेकिन वो नीचे ही आता है। ऐसे अहम में कोई व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ करके चले लेकिन वो नीचे गिरता ही है। इसलिए अहंकार में नीचे झुकना पड़ता। तो अहंकार में झुकता नहीं है लेकिन उसका समय उसको झुका देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति झुक करके चलना सीख जाता है, तो वो समय आए उससे पहले अपन स्वयं को ही झुकना सीख जाना चाहिए। और जो झुकना सीख जाता है परमात्मा उसके नजदीक आ जाता है, परमात्मा उसके पास। जितना जितना व्यक्ति झुकता है परमात्मा उसके नजदीक उतना होता है। कहा जाता है बाल्टी जब झुकती है तभी भरती है। यदि अकड़ करके रहेगी तो बाल्टी कभी भर नहीं सकती कुएं में से। कुएं में से जब भी भरेगी तो उसको झुकना ही पड़ेगा, और जैसी वो झुकती है तो भर जाती है। व्यक्ति जब झुकता है तो ज्ञान के गुणों से भर जाया करता है। इसलिए झुकना सीखिए। और अकड़ मुर्दों की पहचान होती है, जो अकड़ता है वो मुर्दों की पहचान होती है। अब आप समझ सकते हैं आप कौन हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न मनीष जैन विकासपुरी दिल्ली से है। इनका प्रश्न है, धर्म का केंद्रीय अर्थ क्या है? धर्म दया, धम्मो दया विशुद्धो। जहां दया है वहां धर्म है, और धर्म का अर्थ ही दया है। जिसके परिणामों में दया नहीं है उसके अंतरंग में धर्म भी नहीं है। ऐसा धर्म तो बहुत सारे लोग भी करते रहते हैं, लेकिन दया भाव नहीं है, करुणा नहीं है, तो उसका दया धर्म करना सब व्यर्थ है। धर्म जो करता है और धर्म जिसके अंतरंग में आता है तो उसके अंतरंग में दया भाव आ जाते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा करना, जीव मात्र के प्रति करुणा के भाव आना, यही धर्म की परिभाषा है। और धर्म इसी का नाम है, दया का नाम ही धर्म है। इसके बाद अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न दिनेश जैन भिंड से है। इनका प्रश्न है, प्राणी यह भावना क्यों रखते हैं कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो भी मेरा है? एक भावना नहीं रखता है, एक तो उसकी कसाय भाव उसको भावना बना देती है। जिसकी लोभ कसाय की प्रवृत्ति होती है उस जीव की ऐसी मनोभावना होती है कि मेरा तो मेरा है, तेरा सो भी मेरा।
ये लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। और जब जब भी जीव के अंदर लोभ भावना रहती है तो उसको ये लगता है कि संसार की सारी वस्तुएं मेरे पास आ जाएं। जीव के लिए लोभ कसाय को छोड़ करके संतोष धर्म धैर्यता को धारण करना चाहिए, और जो धैर्यता को धारण करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। जो मिला जितना मिला पर्याप्त है। बस इस सूत्र को जो धारण कर लेता है, जो मिला जितना मिला वो ही पर्याप्त है, तो हमेशा संतुष्ट रहता है। और जो लोभ कसाय में लगा रहता है और इस प्रवृत्ति में वो संसार से जाता है दुर्गति की ओर। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, अति परिग्रह जिसके पास होता है तो नियम से नरक गति में जाता है। एक तो सामान्य में आप देखते हैं तराजू में जिस पल्ले पर वजन ज्यादा होता है वो किस ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। ऐसे ही जहाँ परिग्रह आदि होगा वो नीचे की ओर ही जाएगा, वो दुर्गति की ओर ही जाएगा। इसलिए उच्च गति को प्राप्त करना है, लोभ कसाय को मंद करना होगा, लोभ कसाय को छुपना होगा, तो आप हमेशा ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति।